कोई चाहे कि बस मेरे भी अच्छे नंबर आ जाएं, मैं भी पोजीशन लूं, मैं भी डिस्टिंक्शन लूं, तो केवल चाहने से थोड़ी ना अच्छे नंबर आएंगे, अच्छी पोजीशन डिस्टिंक्शन मिल जाएगी। उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। चाहने से कुछ नहीं मिलता, लेकिन मोक्ष ऐसी वस्तु है, ये निर्वाण, ये मोक्ष, ये चाहने से मिलता है। संसार की कोई भी वस्तु चाहने से नहीं मिलती, लेकिन ये निर्वाण, ये तो चाहने से ही मिलता है। इसकी चाहत होनी चाहिए। हे परीक्षित, अगर कोई अपना कल्याण चाहता हो ना, तो 3 मार्ग है कि तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च शताभयम्। परीक्षित 3 मार्ग ये है कि भगवान की कथा को सुनो, श्रोतव्यः, उनके नाम का कीर्तन करो, कीर्तितव्यश्च, और श्वास श्वास पर उनके नाम का सुमिरन करो, स्मर्तव्यश्च शताभयम्। और इसी बात को गोस्वामी जी भी लिखते हैं कि राम ही सुमरिए गाइए, राम ही संतत सुनिया, राम गुण ग्राम। राम ही सुमरिए गाइए, राम ही संतत सुनिया, राम गुण। परीक्षित जी कहने लगे कि गुरुदेव, जो बात आपने कही है ना, ये बात तो मुझे पहले भी मालूम थी। मुझे पहले भी पता था कि भगवान का कीर्तन करना चाहिए, कथा को सुनना चाहिए, ठाकुर जी से प्रेम करना चाहिए। लेकिन ये जो मन है ना, सब कुछ जानते हुए भी ये मन अपने बेटा बेटी में, अपने नाती पोता में ही लगा रहता है। आप इतने लोग यहाँ पर बैठे हो, क्या आपको नहीं पता कि भगवान से प्रेम करना चाहिए? पता है कि नहीं? हाँ जी कि ना जी? हाँ, पता है ना। पर क्या उतना प्रेम ठाकुर जी के चरणों से करते हो, प्रभु से करते हो, कि जितना प्रेम अपने बेटा बेटी से करते हो, नाती पोता से करते हो? जानते हम सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमारा प्रेम ठाकुर जी के चरणों में होता नहीं। परीक्षित जी कहते हैं कि गुरुदेव, ये जानता तो मैं पहले भी था, लेकिन उनसे प्रेम मैं कर नहीं पाया। कोई और साधन? कहने लगे कि परीक्षित, फिर एक ही साधन है। अगर ये मन संसार से हट नहीं रहा, तो संसार, अपना संसार ठाकुर जी को ही बना लो। अगर संबंधों में ही मन अटका हुआ है, बेटा बेटी में, नाती पोता में, माता पिता में, पति पत्नी में, अगर इनसे ही तुम्हारा संबंध जुड़ा हुआ है, यहीं पर मन अटका हुआ है, तो अपने संबंधों की इस डोरी को ठाकुर जी के चरणों से बांध दो। किसी एक संबंध को ठाकुर जी से जोड़ लो। कि जननी जनक बंधु सुत धारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी परी डोरी। भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं कि किसी एक संबंध की डोर मेरे चरणों से बांध दे। जननी जनक माता पिता, बंधु सुत धारा भाई पति पत्नी, बेटे, तन धन भवन, ये शरीर, ये मकान,
ये पैसा, सुहृद परिवारा, अपने अपने सगे संबंधी, अपने परिवारी जन, किसी एक संबंध से तू मेरा भजन कर, तू मुझसे वो संबंध की डोरी जोड़ दे तो तेरा कल्याण हो जाएगा। और भगवान अपने भक्त के हर एक संबंध को स्वीकार करते हैं। कोई संबंध जोड़ कर तो देखे, हर संबंध को स्वीकार करते हैं। और हम संबंध जोड़कर भले ही भूल क्यों ना जाएं, पर भगवान भक्त से संबंध जोड़कर कभी भूलते नहीं, वो तो तोड़ तक निभाते हैं। वृंदावन में बरसाने एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी की 3 बहुएं, 3 बेटा, लेकिन फिर भी बड़ी गिलानी मन में, बड़ा दुख, बड़ा कष्ट मन में कि काश मेरी एक बेटी होती, एक कन्या होती तो मैं बड़ा उससे लाड करता, बड़ा उससे प्रेम करता, उसकी हर इच्छा को पूरा करता। काश मेरी एक बेटी होती। सेठ के मन में ये एक दुख था। एक दिन कहीं सत्संग में गए, सत्संग सुना, रोने लगे। संत ने पूछा, सेठ जी क्यों रो रहे हैं? सेठ जी कहने लगे कि महाराज जी, मेरे जीवन में एक अभाव है। वैसे तो जीवन में कोई अभाव नहीं, पर एक है कि मेरी कोई बेटी नहीं। संत कहने लगे कि सेठ जी बस इतनी सी बात? कि सुनो सेठ तुमको मिला श्री बरसाने को पास, यही कारण राधा सुता तो काहे रहत उदास। अरे सेठ जी, बरसाने का वास मिला है सौभाग्य से, तो राधा रानी को अपनी बेटी क्यों नहीं मान लेते? अपने झोले से किशोरी जी की छोटी सी मूर्ति निकाली और सेठ जी के हाथ में दे दी। संत कहने लगे कि सेठ जी, आज से राधा रानी आपकी बेटी, आपकी कन्या। जैसे अपने लिए कपड़े लाते हो ना, नए नए वस्त्र लाते हो, वैसे ही किशोरी जी के लिए भी नए नए वस्त्र, नए नए कपड़े लाना, आभूषण लाना। जैसे खुद 2 समय, 3 समय, 4 समय भोजन करते हो, वैसे ही किशोरी जी को भी भोग लगाना। आज से लाडली जी तुम्हारी बेटी, तुम्हारी कन्या। सेठ जी बहुत बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए कि लाडली जी आज से मेरी बेटी है, मेरी कन्या है, राधा रानी मेरी बेटी है। किशोरी जी की वो मूर्ति अपने ही कमरे में रख दी और बड़े प्रेम से सेवा करने लगा। थोड़ा समय व्यतीत हुआ, आखिर मानव तो मानव ही होता है, भूल गया संबंध को। एक दिन एक चूड़ी बेचने वाली मनिहारिन सेठ जी की दुकान के पास से निकली। चूड़ी ले लो चूड़ी, चूड़ी ले लो चूड़ी। सेठ जी कहने लगे, अरे मनिहारिन, घर में मेरी 3 बहुएं हैं, जा करके मेरी बहुओं को चूड़ी पहनाई दे। मनिहारिन गई, बहुओं को चूड़ी पहनाई। किशोरी जी के मन में आया कि मेरे बाबुल के घर में, मेरे बाबा के घर में, मेरे पिता के घर में चूड़ी बेचने वाली आई है, मैं भी चूड़ी को पहनूंगी, मैं भी चूड़ी को पहनूंगी। जब वो मनिहारिन जाने लगी, लाडली जी प्रकट होकर कहने लगी, अरे काकी रुक जा, मोए भी चूड़ी पहनाए थे, अरे मोए भी चूड़ी पहनाए थे। उस मनिहारिन ने छोटी छोटी चूड़ियों को निकाला, लाडली जी के हाथ में डाला। मनिहारिन सेठ जी के पास आई, कहने लगी कि सेठ जी, मैंने आपके घर में ना 4 चूड़ी के सेट दिए, मुझे 40 रुपए दे दो। सेठ जी कहने लगे कि अरे मनिहारिन, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? 3 मेरी बहुएं, 4था सेट किसको पहना कराई? उससे पैसे हेटना चाहती है, ठगना चाहती है मुझे?
चल पकड़ 30 रुपए, मैं अपनी बहुओं से पूछूंगा। अगर तूने चौथा सेट किसी को दिया होगा तो कल तुझे तेरे बाकी के पैसे भी मिल जाएंगे। मनिहारिन बेचारी चलेगी। सेठ जी शाम को दुकान बंद करके जब आए, बहुओं से पूछा कि आज क्या कोई आया था घर पर? मैंने मनिहारिन भेजी थी, वो कहती थी कि मैंने 4 चूड़ियों के सेट दिए। बहुएं कहती है कि नहीं पिताजी, हम तो तीनों ही घर पर, हम ही 3 थी घर पर और कोई तो था नहीं। जरूर वो फिर मनिहारिन मुझसे पैसे हेंटना चाहती होगी। कहती थी कि 4 को चूड़ी पहना कर आई। कोई बात नहीं, कल खबर लूंगा। आज सेठ जी भोजन इत्यादि करके जब विश्राम करने लगे, सोने लगे, नींद आई और आज स्वप्न में श्री राधा रानी प्रकट हो गई। राधा रानी कुछ उदास है कि सपने में प्रकट होए वृषभानु की दुलारी बोली कि तनया बनायो तात नात नानी भाइयो है। बाबा रिश्ता तो जोड़ लिया लेकिन रिश्ता निभा नहीं पाए। सेठ जी कहने लगे कि लाली मुझसे गलती क्या हुई, क्या गलती हुई, क्या भूल हुई? बाबा कि चूड़ी पहन लीनी मैंने जान पितु के हकाज, पर आप मनिहारिन को मोल ना चुकायो है। मैं तो अपने बाबा का घर समझकर, अपने पिता का घर समझकर उस मनिहारिन से मैंने चूड़ी पहनाई, चूड़ियों को डलवाया, पर आपने मेरी चूड़ी के पैसे नहीं दिए। सेठ जी कहने लगे कि लाली मुझे याद नहीं रहा, मुझे भूल गया। जो इतनी बात कही तो उन चूड़ियों को उतार करके सेठ जी पर फेंका। बाबा रख अपनी चूड़ियां, मुझे नहीं चाहिए। कि 3 बहू याद किंतु बेटी नहीं याद रही, कहते श्री राधिका के ही ये भर आए हैं। और ऐसी दूरी भई हाय मजबूरी कि आज 4 चूड़ी काज बाबा मोहे विसरायो है। आज 4 चूड़ी काज बाबा मोहे विसरायो है। बाबा 3 बहुएं याद रही लेकिन बेटी भूल गई। नहीं चाहिए तेरी चूड़ियां, रख अपने पास। कह करके राधा रानी अदृश्य हो गई। सेठ जी रोने लगे, रोते रोते आंख खुली। उसी समय रात्रि के 1 बजे ही गाड़ी को स्टार्ट किया, मनिहारिन के घर में गए। दरवाजा खटखटाया, मनिहारिन ने देखा रात के 1 सवा 1 हो रहे हैं, कौन आ गया? जब दरवाजा खोला तो सामने सेठ जी रोते रोते मनिहारिन के चरणों में गिर गए। वो 10 रुपए हाथ में लिए। मनिहारिन ये 10 रुपए तू रख ले, ये 10 रुपए तू रख ले। अरे सेठ जी कल दे देते। नहीं मनिहारिन तू जानती है कि वो चूड़ी का चौथा सेट तूने किसको डलवाया? अरे वो कोई और नहीं थी, वो मेरी राधा रानी थी, मेरी लाडली थी। मनिहारिन कहती है कि सेठ जी अब ये 10 रुपए मुझे नहीं चाहिए, अब इसकी जरूरत नहीं। क्यों? कि जब मोहे मिलियो अमोल धन तो तू का देवत है मोल। हे मन मेरे तू प्रेम सो श्री राधे राधे बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो हम भले ही संबंधों को भूल जाएं, लेकिन ठाकुर जी भगवान किसी से संबंध जोड़ते हैं तो फिर वो भूलते नहीं। हे परीक्षित, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदाहरति तीव्रेन भक्ति योगेन ययेत पुरुषं परम।
अपने आप को ठाकुर को समर्पित कर दो कि हम तेरे हैं, हे प्रभु हम तेरे हैं और कोई मेरा नहीं, एक तू मेरा है और मैं तेरा। इसके बाद प्रश्न आया कि गुरुदेव भगवान इस सृष्टि की रचना कैसे करते हैं? सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, जब इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, केवल जल ही जल था, उस परम पिता परमेश्वर के मन में आया कि एको हम बहुत से हमः, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। तब प्रकृति और काल के मिलन से महातत्व की उत्पत्ति होती है। महातत्व में जब विकार हुआ तो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की उत्पत्ति होती है। जब इनमें विकार आया तो इनसे पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच तन्मात्राएं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनकी उत्पत्ति हुई और इन सब ने मिलकर के अंड आकार ले लिया। और वो अंडा अनेक वर्षों तक कभी तो जल के भीतर जावे, कभी जल के बाहर आवे। फिर उसी अंडे को फाड़ करके एक नर उत्पन्न हुआ जिसने जल में ही अपना अयन बनाया। जल में अयन बनाने के कारण उस नर का नाम पड़ा नारायण। बोलिए नारायण भगवान की जय। नारायण की नाभि से कमल का पुष्प निकला, जिस कमल के पुष्प पर ब्रह्मा जी विराजित होते हैं। जो कथा मुनि सुखदेव परीक्षित जी को सुना रहे हैं, यही कथा ब्रह्मा जी देवर्षि नारद को भी सुना रहे हैं। नारद जी ने ब्रह्मा जी को ध्यान में देखा कि ब्रह्मा जी किसी का ध्यान कर रहे हैं। नारद जी पूछने लगे कि पिताजी, मैं तो सोचता था कि आप ही सुप्रीम पावर है, भगवान है, पर मैं तो देख रहा हूं कि आप भी बैठे बैठे किसी का ध्यान कर रहे हैं। क्या आपसे ऊपर भी कोई भगवान है? तब ब्रह्मा जी ने यही कथा सुनाई थी कि मैं भगवान नहीं, मैं तो उनका नौकर हूं। भगवान की नाभि से कमल का पुष्प निकला और मेरी उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी चारों ओर मुख करके देखने लगे कि मुझे बनाने वाला कौन है, मेरा निर्माता कौन है। चार मुख हो गए। दूर दूर तक, जहां तक दृष्टि जा रही थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कमल की उसी नाल में प्रवेश कर गए। हजारों वर्ष तक नाल के अंदर जाते गए, नाल का अंत ही नहीं मिला। बाहर आकर अपने उसी कमल के आसन पर बैठ गए। आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मा तप करो, तप करो। ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तक तप किया। तब इनके तप से प्रसन्न होकर नारायण इन्हें दर्शन देने के लिए आए। अपने हृदय से लगा लिया, गले से लगा लिया और ब्रह्मा जी को फिर ये आज्ञा करी, आदेश दिया कि ब्रह्मा सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी कहने लगे कि प्रभु, मैंने पूर्व कल्पों में भी सृष्टि की रचना करी। हे नाथ, कई बार मुझे अभिमान हुआ कि सृष्टि को बनाने वाला मैं हूं। प्रभु, ये अभिमान ही पतन की जड़ है। मुझे कुछ ऐसा साधन प्रदान करो कि मेरे अंदर अहंकार ना आए, मैंपना ना आए, अभिमान ना आए। तब भगवान चतुर्श्लोकी भागवत का ज्ञान ब्रह्मा जी को देते हैं। मूल में यही 4 श्लोक है, बाकी तो वेदव्यास जी ने इनकी व्याख्या करी और 18,000 श्लोकों को लिखा। सब 2 मिनट के लिए अपने अपने हाथ जोड़कर भगवान नारायण का ध्यान करें और इस चतुर्श्लोकी भागवत को सुने, श्रवण करें।
जिसने चतुर्श्लोकी सुन ली, मानो पूरी भागवत का संपूर्ण फल मिल गया। नारायण कहते हैं, हे ब्रह्मदेव, कि अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत् सद सत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतीर्थम यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हे ब्रह्मा, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत् सत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। ब्रह्मा, इस संसार में मेरे अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु नहीं है। जो तुम्हें दिख रहा है वो भी मैं हूं, और जो तुम्हें दिख नहीं रहा वो भी मैं हूं। मेरे अतिरिक्त दूसरा कोई नाम नहीं है। जिन नामों को तू जानता है वो नाम मेरे हैं, और जिन नामों को तू जानता नहीं वो नाम भी मेरे हैं। ब्रह्मा, जो तू बना सकता है वो मैं हूं, और जो तू बना नहीं सकता वो भी मैं हूं। दूसरे श्लोक में कहा कि हे ब्रह्मदेव, ऋतीर्थम यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। मेरी माया से ये जीव मोहित होकर मुझ परमात्मा को झूठा मानता है, और इस झूठे संसार को सत्य मानता है। सत्य का असत्य लगना और असत्य का सत्य लगना, यही मेरी माया है, यही मेरी माया। तीसरे श्लोक में कहा, यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। ब्रह्मा, एक मानव पहले अपने लिए घर बनाता है, उसके बाद गृह प्रवेश करता है। पर मेरा ऐसा नहीं है कि पहले सृष्टि बनाऊं और फिर सृष्टि में प्रवेश लूं। ब्रह्मा, ये सृष्टि मुझ में ही बनती है, मुझ में ही पलित होती है और मुझ में ही विलीन हो जाती है, और सूक्ष्म रूप से संसार के कण कण में मैं बैठा होता हूं। मेरे अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। और अंतिम श्लोक में एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। तत्व की जिज्ञासा रखने वाले जिज्ञासु को इतना ही जानना पर्याप्त है कि मेरे नाथ हर समय हर जगह हर घड़ी विराजमान है। बस इतना ही जानना पर्याप्त है। चतुर्श्लोकी का जब ज्ञान मिला तब जाकर ब्रह्मा जी इस सृष्टि की रचना करते हैं। फिर आगे विदुर मैत्रेय संवाद आया कि हे परीक्षित, विदुर जी तीर्थाटन करते करते जब श्रीधाम वृंदावन पहुंचे, उद्धव जी से भेंट हुई। पता चला कि भगवान इस धराधाम को छोड़कर चले गए हैं, और अंतिम समय में भागवत धर्म की शिक्षा विदुर जी को देना चाहते थे, पर थे नहीं तो मैत्रेय मुनि को दी। उद्धव जी ने कहा कि हे विदुर जी, आप मैत्रेय मुनि से मिलिए और भागवत धर्म की शिक्षा को ग्रहण कीजिए जो भगवान आपको देना चाहते थे। तब विदुर जी हरिद्वार में मैत्रेय मुनि से मिलते हैं। प्रश्न किया, सुखाय कर्माणि करोति लोको नतहि सुखम वाद्यम पारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। विदुर जी कहते हैं
कि हे मैत्रेय मुनि, ये जीव अपने सुख के लिए इतने कर्म करता है, लेकिन फिर भी इसके जीवन में दुख क्यों आता है, कष्ट क्यों आता है? मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर, आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर भी छिपा है। आपने प्रश्न किया कि ये जीव अपने सुख के लिए इतने कर्म करता है, फिर भी दुख पाता है। इसका कारण यही है कि वो अपने सुख के लिए ही कर्म करता है, दूसरे के सुख के लिए नहीं। अगर दूसरे के सुख का भी उसे ध्यान हो, दूसरे के सुख के लिए कोई कर्म करे, तो उसके जीवन में भी सुख आ जाए, आनंद आ जाए। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, कि दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख होए। सुख दोगे तो सुख मिलेगा, दुख दोगे तो दुख मिलेगा। फिर विदुर जी ने प्रश्न किया था कि हे मैत्रेय मुनि, मुझे बताइए कि स्वयं भुवस्य च मनोरवंचः परम सम्मतः कथ्यतां भगवन् यत्र मैथुनेनेदिरे प्रजः। हे मैत्रेय मुनि, मैथुन धर्म से कैसे मनु जी ने मानवीय सृष्टि की रचना की, आप बताइए। तब मैत्रेय मुनि कहते हैं कि हे विदुर, भगवान से ब्रह्मा जी का और ब्रह्मा जी से इस सृष्टि का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी को जब चतुर्श्लोकी का ज्ञान हुआ तो पहले मानसी सृष्टि ब्रह्मा जी ने की। मानसिक सृष्टि में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन 4 ऋषि कुमारों को प्रकट किया। कहा कि आप मेरा सहयोग करें सृष्टि को बढ़ाने में। आप मेरा सहयोग करें सृष्टि को आगे बढ़ाने में। सनकादि कहने लगे कि पिताजी, हमें तो भजन करना है, हमें तो साधना करनी है, हम सहयोग नहीं कर पाएंगे आपका। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया कि कैसी संतानें पिता की बात को नहीं मानती। तब ब्रह्मा जी की भ्रकुटी को फाड़ करके भगवान रुद्र निकले। ब्रह्मा जी के क्रोध से भगवान रुद्र का जन्म हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय। सनकादि को श्राप दिया कि जाओ, तुम्हारी आयु कभी भी 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी और तुम ऐसे ही विचरण करते रहोगे। कहने लगे कि आपने श्राप नहीं, आपने तो वरदान दे दिया। 5 वर्ष से आगे बढ़ेंगे नहीं तो हमारे भीतर विकार उत्पन्न नहीं होंगे, हम आसानी से ठाकुर जी का भजन कर पाएंगे। ब्रह्मा जी शिव से कहने लगे कि बेटा शंकर, बेटा रुद्र, बेटा आप सहयोग करो मेरा सृष्टि को बढ़ाने में। शिव चाहते तो नहीं थे, लेकिन चलो पिताजी की आज्ञा है, इसलिए बाबा भोलेनाथ ने भूत प्रेत पिशाच डायन इत्यादि की उत्पत्ति की। ब्रह्मा जी के मन में आया कि देखूं तो सही मेरा बेटा शिव कैसी सृष्टि बना रहा है। जब सृष्टि को देखने गए तो वो सारे भूत प्रेत पिशाच ब्रह्मा जी के पीछे दौड़े। ब्रह्मा जी शिव से कहते हैं कि बेटा तू तो अपनी सृष्टि बंद कर, इस सृष्टि की जरूरत नहीं, और जो बनाए हैं इनको तू अपने साथ कैलाश पर्वत लेकर जा, आगे सृष्टि करने की जरूरत नहीं। भगवान शिव उन भूत प्रेतों को लेकर कैलाश चले गए। शिव चाहते भी यही थे कि मैं सृष्टि ना बनाऊं, साधना में लीन हो गए। फिर ब्रह्मा जी ने छाया से करदम को उत्पन्न किया। करदम जी कहते हैं कि मैं जरूर आपका सहयोग करूंगा सृष्टि को बढ़ाने में, लेकिन थोड़ी देर मुझे भजन करने दो। ठीक है बेटा जा। फिर मानसी सृष्टि की 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। भृगु, वशिष्ठ, मारीचि, अत्रि, अंगिरा,